अखबारों से लेकर के और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चर्चा का विषय है कि पूरी दुनिया में सबसे गर्म जनपद बांदा तो बुंदेलखंड का ज़िला है और पूरा का पूरा बुंदेलखंड गर्मी से झुलस रहा है, तप रहा है। इस सवाल पे चर्चा करने के लिए आपसे बात करने के लिए आपको आमंत्रित किया। पर्यावरण संतुलन बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है, गर्मी बहुत बेतहाशा पड़ रही है पूरी दुनिया में। बांदा सबसे गर्म का क्या कारण है, इन पर चर्चा करने के लिए जो पहाड़ों का अवैध खनन हो रहा है, कटान हो रही है, जो मोरम की और रेत की अवैध खनन हो रहा है, उससे पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया। पेड़ पौधे लगाए नहीं जा रहे, जो लगाए जा रहे हैं उनका कोई रख रखाव नहीं होता। जितने पौधे हर साल 70 लाख से 1 करोड़ पौधा पूरे बांदा जनपद के आसपास जिलों में लगाया जा रहा, कोई जीवित नहीं रहता। लूट मची है, भीषण गर्मी है, बिजली का संकट है, पानी का संकट है, पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ गया। इसमें चर्चा करने के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आज आप किसी सड़क से गुजर जाओ पूरे के पूरे बुंदेलखंड में, तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे ढेर नज़र आते हैं, जो रेत के ढेर, और उनके पेड़ के जो ढेर नज़र आते, बालू के जो ढेर नज़र आते हैं, वो अवैध खनन से ढेर किए गए हैं। डंप का लाइसेंस लेकर के 10,000 घन मीटर का अगर डंप का लाइसेंस है तो उसमें 50 हज़ार घन मीटर बालू जमा है। कोई देखने वाला नहीं, प्रशासन से कहो, सरकार से शिकायत करो, कोई कुछ नहीं। और चूँकि सरकार के लोग भी इसमें संलिप्त हैं, यहाँ आकर के बांदा में पूरे के पूरे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्वकारी लोग पूरा खनन कर रहे हैं, लूट रहे हैं, पूरा लूट रहा है बुंदेलखंड, पूरा बांदा लूट रहा है। अगर यही हाल रहा, आने वाले 25 सालों में बांदा और पूरा बुंदेलखंड रेगिस्तान बन जाएगा। उस रेगिस्तान से बचाने के लिए हम लोग सब लोग चिंतित हैं, आप सब चिंतित हैं। उसको बचाना है और बचाने का एक ही रास्ता है कि अवैध अदालत 26 खदानें संचालित हैं, लेकिन 100 खदानें चल रही हैं बांदा जिले में खनन की। एक खदान के साथ साथ 10-10 खदानें, जैसे चरका जैसी जगह पे 5 खदानें चल रही हैं। पट्टा एक खदान का है, 5 खदानें चल रही हैं। चरका का भी यही हाल है, मरका का भी, सब जगह। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन बालू माफियाओं ने, जो गवर्नमेंट ने सड़कें बनाई, PWD ने सड़कें बनाई, सरकारों ने सड़कें बनाई, उन सड़कों के ऊपर 2-2 फीट मिट्टी डाल दिया है सभी जगह, और खनन कर रहे हैं, ट्रक निकाल रहे हैं। सड़कें चौड़ी की हैं, पटरी डाली है कि डबल ट्रक निकल सके। किसानों को इतना बेतहाशा प्रताड़ित किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, धमकाया जा रहा, तो कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि सरकार उनकी सुन नहीं रही, प्रशासन उनकी सुन नहीं रही, इसलिए उनके साथ जुल्म। पिछले साल भी यही किया गया। हमने बात उठाई थी, गांव के लोगों का आवागमन, बरसात में घर नहीं पहुंच पाते थे लोग, अभी इस साल भी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे एक ही 2 उदाहरण दूंगा। 60 करोड़ रुपए की लागत से जमालपुर थाने के सामने से पथरी तक 13 किलोमीटर सड़क बनी। जो ये वर्तमान सड़कें बनाई जा रही हैं उनसे अलग डिज़ाइन की सड़क बनी, 60 करोड़ रुपए की लागत से, पूरी ध्वस्त हो गई। उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई 2-2 फीट। लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है, बरसात में लोग जा नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पाएंगे अपने घरों। ये हो रहा है। हमको उसी तर्ज पे बुंदेलखंड के लोगों को कुछ करना पड़ेगा। जैसे पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ, उसी तरह से हमको अपने खनन को बचाने के लिए, रेत को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण संतुलन बना रहे, बंजर बुंदेलखंड की बंजर ना हो और रेगिस्तान न बने, उसके लिए हमको आपको सबको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हम आपसे बात करने के लिए आमंत्रित किया। बताइए, अवैध खनन में कौन लोग शामिल हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, पूरी तौर से वही खनन कर रहे हैं। ये अवैध खनन कब से हो रहा है? अवैध खनन तो जब से खनन चालू हुआ तब से हो रहा है। सरकारें किसकी थी पहले? उसको पहले सरकारें तमाम दलों की। बीजेपी से पहले किसकी थी? बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी की। उस दरमियान नहीं होता रहा है कि समाजवादी पार्टी के समय अवैध खनन नहीं हुआ। विधायक जी, अवैध खनन का मुद्दा आज आप उठा रहे हैं, आपके सांसद का। सांसद क्या उनकी भी अवैध खनन में संलिप्तता है? सांसद की? जी, सांसद तो हमारी एक महिला है, वो कहाँ अवैध खनन करने नहीं, जाए। उनके दामाद के भी कई डंपर चलते हैं, तो वो कई जगह पार्टनरशिप भी है। व्यापार कर रहे हो, खनन कर रहे हो, तो क्या उनकी संलिप्तता नहीं मानी जाएगी अवैध खनन?
आपके सांसद महोदय की? सांसद की कहाँ मानी जाएगी? सांसद तो हमारी उनके महिला परिवार की मानी सांसद है। जाएगी? मतलब कोई ना कोई शामिल होगा, हैं? कोई ना कोई शामिल उनके प्रयास होगा। तो जो भी शामिल हो इस तरह के अवैध खनन में, हम उसकी सबकी आलोचना करते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई तो आपके होगी। सांसद के द्वारा अवैध खनन का मुद्दा अब तक क्यों नहीं उठाया गया, क्या वजह है? नहीं, सांसद के लिए कोई ऐसा प्रूफ तो मिला आप था एक आपको प्रश्न कि क्यों नहीं सांसद उठाया सांसद गया? के रिश्तेदार हो सकते हैं, सांसद के परिवार के लोग हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन सांसद के खिलाफ कोई ऐसा तो मिला नहीं प्रूफ कि सांसद अवैध खनन करा रहे। विधायक जी, जो है खनन पहले होता था ज़्यादा कि अब हो रहा ज़्यादा हो रहा? अवैध खनन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरा प्रदेश लग गया लूटने। अच्छा, भाजपा के लोग कहते हैं सपा सरकार में भी सिंडिकेट चलता था पूरा। सिंडिकेट सपा सरकार में कोई सिंडिकेट नहीं चलता था, बसपा सरकार में चलता, लेकिन सपा सरकार में कोई सिंडिकेट नहीं था। आप बताओ कौन सा सिंडिकेट चल रहा था सपा सरकार? सर भैया देख रहा हूँ कि अछड़ों गांव में पानी समस्या हो जाता है, हैं? अछड़ों गांव में पानी समस्या हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, पानी की दिक्कत तो क्योंकि ये जो जल जीवन मिशन संस्था चलाई भारतीय जनता पार्टी ने, पूरा फ्लॉप शो हो रही है। पूरा इतना अरबों रुपया खरबों रुपया इसमें गंवा करके कमाई की गई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमाई की, वो सब पूरी तरह से फेल है। जल जीवन मिशन, पानी कहीं मिल नहीं पा रहा, पानी कहीं आ नहीं पा रहा, पानी के लिए जनता त्राय त्राय कर रही है। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मान रही है तो क्या करेंगे आगे, क्या आपका? लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ठीक।